जब संत और सैनिक दोनों की खूबी एक ही में समा जाए तो वही हमारे सोल्जर्स हैं। अपनी सोल यानी अंतरात्मा से जुड़े लोग, कर्म और सेवा के संकल्प से बंधे, ज्ञान दर्शन से गहरे जुड़े, वाणी में संयमित, कार्य में दृढ़ और व्यवहार में वैज्ञानिक सोच वाले। पहली कहानी विश्व को सनातन धर्म से परिचित करवाने वाले स्वामी विवेकानंद की। 1893 में शिकागो के पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के जरिए अमेरिका में वेदांत का परचम लहराकर वो 1897 में भारत लौटे थे। इसी साल 1 मई को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की नींव रखी ही थी कि अगले ही साल यानी 1898 में कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैल गई। सब कुछ छोड़कर स्वामी विवेकानंद रोगियों की सेवा के लिए निकल पड़े। संसाधन तो चाहिए ही थे, ये बड़ी लड़ाई थी। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की जमीन को बेचने का फैसला ले लिया। शिष्य हैरान थे, इतने जतन के बाद जमीन हासिल हुई थी और उसे यूं ही कैसे जाने दिया जाए। विवेकानंद का जवाब था, सन्यासी के पास जमा धन यदि जनता की सेवा के लिए काम आए, आपदा में काम आए, तो वही तो उसका असल उपयोग है। और फिर फुटबॉल और खेलों को भी ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता मानने वाले इस संत ने आज के युवाओं की ही तरह मैदान पर मोर्चा संभाल लिया। काम का संयोजन प्रबंधन तो संभाला ही, प्लेग की महामारी से सामना करने का एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर समाज और स्वयं सेवकों को थमा दिया। इस मैनिफेस्टो पर नजर डालें तो आज के दौर के रोग और स्वास्थ्य संकट और संदर्भों में ये उतना ही सारगर्भित और उपयोगी लगेगा। प्लेग से सामना करने के लिए रामकृष्ण मिशन में बनी समिति में सिस्टर निवेदिता भी शामिल थी। इस समिति ने बंगाली और अंग्रेजी में तैयार इस प्लेग मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र में लिखा कि आप सब खुश हैं तो हम खुश हैं, और यदि आप तकलीफ में हैं तो हम भी। उन्होंने सबको हौसला देते हुए लिखा कि निराधार भय के कारण घबराए नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखें और संयम से समस्या का समाधान निकालें। और उस वक्त क्योंकि उनका स्वयं सेवक समूह तन मन से सेवा में जुटा था, तो उन्होंने ये भी लिखा कि आप सब उनका हाथ थामे जो आपकी मदद के लिए खड़े हैं। विवेकानंद ने सबसे कहा कि डरे नहीं, ईश्वर की करुणा पर भरोसा रखें और धोती कसकर मैदान में उतर जाएं। उन्होंने आगे के जीवन के लिए भी सबसे कहा कि चलिए हम सब स्वस्थ और सादा जीवन बिताएं। ये रोग, ये महामारी सब हवा हो जाएगी। घर, कमरा, कपड़े, बिस्तर, नालियां आदि सब साफ रखें। बासा खाना नहीं खाएं, ताजा और पौष्टिक भोजन ही करें। शारीरिक मजबूती को महत्व देने वाले विवेकानंद ने मैनिफेस्टो के जरिए कहा कि कमजोर शरीर रोगों को न्योता देता है। मन को हमेशा खुश रखें। एक दिन सबको इस दुनिया से विदा होना है। डरपोक लोग मौत के डर से बार बार मरते हैं। इस मैनिफेस्टो के बहाने उन्होंने जीवन जीने के सही तरीके की बात करते हुए लिखा कि ये डर अनैतिक तरीकों से आजीविका चलाने वालों का कभी पीछा नहीं छोड़ता। घोषणा पत्र ने लगे हाथ मानसिक स्वास्थ्य की बात भी कह डाली कि महामारी के दौरान काम क्रोध से बचे रहें, अफवाहों से दूर रहें। लोगों का सरकार के प्रति भरोसा जगाना भी जरूरी था। तो विवेकानंद ने टीकाकरण की बात करते हुए लिखा कि अंग्रेज सरकार जबरन किसी को टीका नहीं लगाएगी, आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। मिशन की ओर से उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि अस्पतालों में रोगियों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सामाजिक समरसता और संवेदनशीलता की झलक उनके इस वाक्य में नजर आती है जब उन्होंने लिखा कि सेवा और उपचार के दौरान हर मजहब, जाति और औरतों के सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। विवेकानंद का ये वक्तव्य आज के दौर में उतनी ही सच्चाई लगेगा जो उस दौर में थी। उन्होंने लिखा कि अमीर लोग भले ही भाग जाएं, लेकिन हम गरीब हैं और गरीबों का दर्द समझते हैं। डरो मत, डरो मत। यही होते हैं सोल्जर्स।